तो चलिए आज जीवन की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई को समझते हैं। ये एनसीईआरटी विज्ञान का वो अध्याय है जो हमें बताता है कि आखिर जिंदगी बनती कैसे है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। कभी ये सवाल मन में आया है कि हम सब मतलब इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि वो छोटे छोटे कीटाणु जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, आखिर किस एक चीज से बने हैं? वो कौन सी चीज है जो हर जिंदा प्राणी में मौजूद है? इसका जवाब है कोशिका, जिसे हम सेल भी कहते हैं। ये जीवन की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे एक घर लाखों ईंटों से बनता है, ठीक वैसे ही हर जीवित शरीर अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। यही वो चीज है जो हमें जिंदा रखती है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये जीवन की इकाई आखिर है क्या, कोशिका का ढांचा कैसा होता है, ये कितने तरह की होती हैं, इसके अंदर की मशीनरी कैसे काम करती है, और हाँ, कैसे एक अकेली कोशिका से पूरा जीव बन जाता है। चलिए सबसे पहले इसी बात को पक्का करते हैं कि हम कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। सोचिए, क्या बिना ईंट के कोई घर बन सकता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही बिना कोशिका के कोई भी जीवित शरीर नहीं बन सकता। हर एक कोशिका उस एक ईंट की तरह है जिसने मिलकर जीवन की ये पूरी शानदार इमारत बनाई है। वैसे कोशिका की खोज कोई एक दिन की बात नहीं थी। इसकी कहानी 1665 में रॉबर्ट हुक से शुरू हुई, जब उन्होंने कॉक के एक टुकड़े में छोटे छोटे खाली कमरों जैसी चीज देखी। वो तो मरी हुई कोशिकाएं थी। बाद में, जैसा आप देख सकते हैं, दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने तालाब के पानी में पहली बार जिंदा कोशिकाएं देखी और फिर उसके अंदर के जरूरी हिस्सों जैसे नाभिक का पता लगाया। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि कोशिका क्या है, तो चलिए अब इसके अंदर चलकर देखते हैं। किसी भी सामान्य कोशिका में आप देखेंगे कि इसके मुख्य तौर पर 3 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं। ये 3 हिस्से हैं कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म और नाभिक। अगर आसान भाषा में कहें तो एक बाहरी बाउंड्री, उसके अंदर भरा हुआ लिक्विड और एक कंट्रोल सेंटर। सबसे बाहर होती है कोशिका झिल्ली। ये एक तरह से कोशिका की गार्ड है। इसका काम ये तय करना है कि कौन सी चीजें अंदर आ सकती हैं और कौन सी बाहर जाएंगी। ये बहुत ही जरूरी काम है ताकि कोशिका के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहे। झिल्ली के ठीक अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसके अंदर कोशिका के सारे छोटे छोटे अंग, जिन्हें हम अंगाणु कहते हैं, तैरते रहते हैं। यहीं पर कोशिका का सारा जरूरी काम होता है। और इन सब के बीच में होता है कोशिका का बॉस, जिसे कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। ये कोशिका का दिमाग है। इसी के अंदर डीएनए होता है, जो असल में एक तरह की किताब है जिसमें लिखा होता है कि कोशिका को क्या, कब और कैसे करना है। अच्छा, एक मजेदार बात यह है कि सारी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। इन्हें हम मोटे तौर पर 2 तरह के डिजाइन में बांट सकते हैं। एक है बहुत ही सिंपल यानी प्रोकैरियोटिक, और दूसरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स यानी यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वो बहुत सरल होती हैं। उनका डीएनए किसी खास कमरे में बंद नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्म में ही तैरता रहता है। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनसे हम और पेड़ पौधे बने हैं, वो ज्यादा जटिल होती हैं। इनमें डीएनए को सुरक्षित रखने के लिए एक खास कमरा यानी कि नाभिक होता है। चलिए अब जरा इन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अंदरूनी मशीनरी को समझते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में कई छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं अंगाणु या ऑर्गेनेल। ये असल में कोशिका के अपने छोटे छोटे अंग हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। यहाँ देखिए, कुछ बहुत जरूरी अंगाणुओं के काम बताए गए हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका का पावर हाउस है जो उसे काम करने के लिए एनर्जी देता है। फिर है राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हैं। और हाँ, क्लोरोप्लास्ट, ये सिर्फ पौधों में होते हैं और सूरज की रोशनी से उनके लिए खाना बनाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये इतनी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर एक इंसान या एक विशाल पेड़ जैसा जटिल जीव आखिर बनाती कैसे हैं? इसका जवाब है टीम वर्क में। वे एक खास क्रम में मिलकर काम करती हैं। ये पूरा प्रोसेस बहुत ही शानदार है। देखिए, एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं एक साथ जुड़कर बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यू। फिर अलग अलग तरह के ऊतक मिलकर बनाते हैं एक अंग
जैसे हमारा दिल। कई अंग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे पाचन प्रणाली। और जब सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं, तब जाकर बनता है एक पूरा जीव। तो इस पूरी समझ को वैज्ञानिकों ने 3 आसान नियमों में बांध दिया है, जिसे हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी कहते हैं। पहला नियम, हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। दूसरा, कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, हर नई कोशिका हमेशा किसी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर पहुंचते हैं। अगर हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है, तो इस दुनिया में सबसे पहली कोशिका कहाँ से आई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीवन की शुरुआत के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाता है।